राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो बिंग द स्पिरिट सोल ने तकरीबन 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसके कुतर्कों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उसी के शास्त्रों से, कुछ तर्कों से और भी अन्य शास्त्र से। ठीक है? तो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं जब भी प्रेमानंद महाराज के खिलाफ या वीडियो बनाता हूँ, उनके बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो लोग भड़क जाते हैं, हमेशा भड़कते हैं कि आप संतों की निंदा कर रहे हो, आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, आप नरक जाओगे, आपकी खुद की साधना कुछ भी नहीं है। तो गलत क्या कहते हैं? सही तो कहते हैं। भाई अमोघ लीला दास, जग जाहिर है, अमोघ लीला दास जी ने उनको दंडवत प्रणाम करते हुए वैष्णवेभ्यो नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च वाला श्लोक पूरा बोला है और उनको वैष्णव सिद्ध किया है। मेरे प्रेमानंद महाराज जी की जय। वांछा तो गलत क्या है? या तो फिर कहो कि आपके अमोघ लीला दास जी जो है वो गलत है, स्पष्ट बोल दो, है ना? अगर वो गलत नहीं है तो फिर तुम तो वैष्णव अपराध तो कर ही रहे हो। दूसरी चीज, आप ही के चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है कि जिनको आप कभी रॉन्ग नहीं कह सकते हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो आपके आचार्य जिनको आप मानते हो, वो आचार्य कहते हैं कि जो एक बार अगर कृष्ण कह दे तो वो वैष्णव है। तो महाराज जी ने तो कई बार कृष्ण कहा है, तो इस आधार पर भी वो वैष्णव होते हैं। तो इन दो प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि महाराज जी वैष्णव है और आप वैष्णव अपराध कर रहे हो, या तो फिर आप ये कह दो कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों, जो भी आप ऐसा तर्क देते हो, ये मेरे सामने एक रैंडम इंस्टाग्राम रील खुला, ठीक है, प्रेमानंद महाराज करके, देख लो, इंस्टाग्राम का है पेज, ठीक है, और ये उसका रील है। पहली बात, मैं कोई भी इनके चैनल पे जाके ना इनकी वीडियोस देखता हूँ, मेरे को शौक भी नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है ना, मैं कभी देखता हूँ, देखना चाहूंगा। तो यहाँ पर तुम कह रहे हो कि तुम रैंडमली तुमको कुछ दिख जाता है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर तो तुम उस पर वीडियो बनाने लगते हो, पूरी तरह से तुम जानकारी तुमने नहीं ली है महाराज जी के ऊपर। तो जब तुमने पूरी तरह से जानकारी नहीं ली है तो तुम किस आधार पर ये वीडियो बना रहे हो? जब तुमको पूरी जानकारी नहीं है तो पूरी जानकारी पहले ले लो। ठीक है, पहला तो ये। दूसरी चीज, अगर रील देख करके ही वीडियो बनाना है तो हमारे पास तो बहुत से रील आते हैं इस्कॉन एक्सपोज के, जो इस्कॉन के ही डिवोटी एक्सपोज करते हैं। मैं आपको एक वीडियो अभी इसमें डाल दूंगा, दिखाऊंगा, जिसमें एक इस्कॉन का भक्त कहता है कि इस्कॉन के मंदिर में मांस पाए गए हैं, इसलिए वहां पर कोई भी प्रसाद न खाए। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। महत्वपूर्ण विषय है कि इस्कॉन जू मंदिर में कोई भी भक्त प्रसाद मत खाइए, क्योंकि 20 दिन पहले जो नॉनवेज का इशू हुआ था, तो जू मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, वो विषय अपने आप उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पे आरोप डाल रहे हैं, इसलिए विषय अंदर ही दबा रहे हैं। कोई बोलता 50 किलो नॉनवेज लाया है, कोई बोलता 10 किलो, कोई बोलता 2 किलो, कोई बोलता पैकेट। तो उसको क्या हम सत्य मान ले, उस पर वीडियो बनाने लगे? हमारे पास भी बहुत वीडियो आते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास पूरी तरह से जानकारी नहीं आ जाती है हम कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, इतना ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं आज के डेट में कि हर रील के ऊपर इनका लिखा हुआ आएगा, जो कहते हैं ना भगवान नहीं है, वह देख लो, भगवान होली भी खेल रहे हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। पहली बात तो जिसको तुम उत्पात कह रहे हो वो आनंद की अनुभूति है, जो सैकड़ों लोगों को मिल रहे हैं देश विदेश में। महाराज जी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो वहां अपने दिनचर्या करते करते ही सैकड़ों लोगों को आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। उसी आनंद को तुम्हारा द्वेषपूर्ण बुद्धि जो है वो उसको उत्पाद कह रहा है। खैर, वो भगवान है कि नहीं है, कैसे है, वो तो हम सिद्ध करेंगे ही आपके ही शास्त्रों से। तो आपका चैतन्य चरितामृत का पहले अध्याय का 32वां श्लोक में लिखा हुआ है, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण ऐ क्षय रूपे करेण विलास। अनुवाद में लिखा है, भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। कौन करता है? भगवान कृष्ण ही गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके अपने आप को ही विलास करते हैं। तो यहाँ पर तो सिद्ध हो जाता है। तो गलत क्या कहा है? जो भी महाराज जी को भगवान बता रहा है या तो उनको भक्त मानकर बता रहा है या तो फिर उनको गुरु मानकर बता रहा है। तो गलत क्या कह रहा है? तुम्हारे भी तो चैतन्य चरितामृत में ये चीज लिखा हुआ है, गलत क्या लिखा है? अब आगे मैं आपको प्रमाण देता हूँ। एक प्रमाण में आपको रामानंद आचार्य, जो रामानंद परंपरा है उससे देता हूँ, बहुत ही फेमस है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन बाकी लोग शायद जानते होंगे जो भक्त होंगे। श्री भक्तमाल करके एक प्रामाणिक ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसमें नाभादास जी कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक एक। अब मैं उनकी प्रामाणिकता दिखा देता हूँ, नहीं तो कल को तुम कहोगे कि उसको हम प्रमाण कैसे माने, उनको हम प्रमाण कैसे माने। तो श्री रामानंद आचार्य, उसके नीचे श्री अनंतानंद, फिर कृष्णदास, बिहारी, श्री किल्लदास जी, श्री अग्रदास जी और फिर श्री नाभादास जी। बहुत ही फेमस है, भक्तमाल के रचयिता हैं, सब जानते हैं उनको। तो वो भी कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। तो इस प्रकार से भी सिद्ध होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। इनके डिवोटीज सब सारे लोग हर रील पे हर शॉर्ट पे इनको भगवान बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है कि उसका रीजन भी है। मैं पिछले नेक्स्ट में वीडियो में बता चुका हूँ कि कई स्टेटमेंट्स ये ऐसे देते हैं जहां पर लगता है यहाँ पे खुद बोलते हैं कि मेरा जो रूप है मेरा जो स्वरूप है वो ऐसा है ऐसा है वैसा है मैं उससे भी हूँ। तो ये ऐसा कहते रहते हैं। पहली बात तो ये ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, इसलिए कहता हूँ पूरी जानकारी ले लो। वो कहते हैं कि हमको तो नहीं जान पाए, अगर हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। तो भाई जो जीव है वो तो परमात्मा का ही अंश है ना, परमात्मा ही तो है, कई बार तो सिद्ध कर दिया है। तुम्हारे पास तुमको तो कई बार चैलेंज दिया, आज 26वीं बार चैलेंज दे रहा हूँ, आओ लाइव आकर के सिद्ध करो कि जीव जो है वो परमात्मा का अंश नहीं है, जीव जो है वो ब्रह्म नहीं है। इसको सिद्ध करो ना, हमने तो कई बार सिद्ध कर दिया। तो उसी के आधार पर ये कहते हैं कि मुझे तो नहीं जान पाए हो, बाकी उनकी लीला तो वही जाने कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और इस आधार पे वो कह देते हैं। गलत क्या कहते हैं? तुम आओ और सिद्ध करो। चलो आगे चलते हैं। मानिक वैष्णवाचार्य कभी भी ऐसा टीचिंग रूप है मेरा जो स्वरूप है वो ऐसा है वैसा है मैं उससे भी हूँ। तो ये ऐसा कहते रहते हैं। कोई भी प्रमाणिक वैष्णवाचार्य कभी भी ऐसा टीचिंग नहीं देता है कि जिसके कारण उसके फॉलोअर इस हद तक ज्यादा डेविएट हो जाए कि हर रील पर उनको भगवान बताते हैं। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, मार्गाचार्य, इतने सारे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, वो अपने आप को भक्त बताते थे। तो भाई एक बात बताइए, ये जो आपके चैतन्य चरितमृत के पहले अध्याय के कुछ श्लोकों में ये सब जो व्याख्या आती है, ये भी कई शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जैसे आपके चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है, सॉरी 39, 39वें से शुरू करते हैं। 39वें में लिखा है, अद्वैत आचार्य भगवान के अंशावतार है, अतएव मैं उनके चरण कमलों को करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। अब तुम्हारे कुतर्क के अकॉर्डिंग अगर बोलूं तो मैं यही बोलूं कि करोड़ों बार नमस्कार किया, तो बताओ मैं करोड़ों बार कहाँ पर है, दिखाओ मुझे करोड़ों बार नमस्कार किया। 1 करोड़ बार किया है क्या? 1 करोड़ नहीं, करोड़ों बार किया है क्या? दिखाओ कितनी बार किया, कहाँ कहाँ किया, कितने बजे शुरू किया। ये सब कुतर्क अगर मैं भी करने लगूं तो तुम्हारी कैटेगरी में आ जाऊंगा। खैर आगे देखते हैं। तो उसके नीचे 40वां जो है, इसमें लिखा श्रील नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण अवतार हैं। बताइए कहाँ पर लिखा है कि भगवान राम पूर्ण अवतार लेंगे नित्यानंद प्रभु के रूप में? आगे, मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिसमें श्री गदाधर प्रभु है। बताइए ये कहां पर लिखा है कि भगवान कृष्ण के अंतरंगा शक्ति एक प्रकट होंगे जिनका नाम रहेगा गदाधर प्रभु। भक्त तो अपनी भक्ति और अपने भाव के आधार पर ये कह रहे हैं ना, तो उनको भी तो भाव के आधार पर कह दिया, क्या गलत कहा? आगे चलते हैं। अपने लीला में चैतन्य चरितमृत में पर इनके फॉलोअर और ये इतना उत्पात मचा रहे हैं आजकल, और ये घोर घोर नाम अपराध है। पद्म पुराण के अनुसार 10 नाम अपराध में ये 10 नाम अपराध कर रहे हैं। 10 नाम अपराध की तो बात ही मत करो। पद्म पुराण में जो 10 नाम अपराध दिया गया है उसको जाकर के ऑथेंटिक पद्म पुराण में अगर पढ़ लिया जाए तो सबसे पहले तो 10 नाम अपराध का जो ट्रांसलेशन है उसकी धज्जियां तो आप ही लोग ने उड़ा दी है। शिव की निंदा करते हो, और 10 नाम अपराध में एक अपराध ये भी आता है कि शिव को और हरि को भिन्न समझना। एक समझना और भिन्न समझना नहीं, भिन्न समझना केवल, वो भी अपराध है। तुम तो भिन्न समझते हो, पहले जाकर के पढ़ो। और मैं इसे बोलने में हिचकूंगा नहीं, ये दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। दिमाग इसलिए खराब कर रखा है क्योंकि तुम्हारे कुतर्कों के धज्जियां उड़ाने वाला कोई आ गया है ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम पगला रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ ना, सामना करो, सामना करोगे तो उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये विलाप मत करो वीडियो बना करके। दिस इज प्योर मैडनेस, प्योर मैडनेस। सारे के सारे लोग ये लोग पागल हो चुके हैं जो इनके फॉलोअर्स है। भगवान होली खेल रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर इनके जितने भी फॉलोअर मौजूद है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देना और वो ही काफी हो जाएगा। अरे तू सामने तो आता नहीं है भाई, तो तेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे? तू तो चेहरा दिखा पा रहा है, हमको कह रहा है उत्पाद मचा रहे, उत्पाद मचा। हम तो सीना ठोक के चेहरे के सामने, हम जब बग सब जो है हम सामने आकर के सीना ठोक करके बात करते हैं, तुम्हारी तरह छुप करके नहीं बात करते हैं। ना चेहरा दिखा पाते हो ना कुछ दिखा पाते हो, और बोलते हो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो ना, तो मैं ये कर दूं वो कर दूं। अरे भाई तुम सामने तो आओ, तब ना तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तुम तो सामने ही नहीं आते हो, खाली उत्पाद मचा रहे हो, और मेरे सामने आ जाओ ना मैं धज्जियां उड़ा दूं। पहले हिंदी बोलना सीख लो। किस किस प्रमाणिक ग्रंथ में, भागवतम, विष्णु पुराण, ये सब में कहाँ लिखा है कि प्रेमानंद नाम का कोई अवतार होने वाला है? तो किस प्रामाणिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो राम के पूर्ण अवतार है? किसमें लिखा है कि जो गदाधर प्रभु है वो भगवान कृष्ण के अंशावतार है? भाव के ही आधार पर मान रहे हो ना, तो भाव के आधार पर मान लिया। किस नाम पर इनको भगवान बताया जा रहा है? पागलपंती है क्या ये? सिर्फ ये एक रील में दिखा रहा है, कई रील से जो मेरे को फोर्स करते हैं इनके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। भाई इतने सारे वैष्णवाचार हो गए, सबने प्योर टीचिंग दी, किसके खिलाफ मैं बना रहा हूँ? मैं थोड़ी पागल हूँ, मैं तो नहीं बना रहा हूँ। मैं इनके खिलाफ क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसा इनकी तरफ से कार्य हो रहा है। इनके खिलाफ क्यों बना रहे हो ये तो मैंने बता दिया। क्यों बना रहे हो? क्योंकि कोई ऐसा आया है जो बड़ी सरलता से भक्ति का प्रचार कर रहा है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, ना उसको कहीं देश विदेश में भ्रमण करना पड़ रहा है, ना कहीं जाना पड़ रहा है। अपनी दिनचर्या करते करते कई लोगों को भक्त बना दिया, और राधा राधा नाम सबको दे दिया है, जिसको देखो राधा राधा जप रहा है। तो इसीलिए
बड़ी सरलता से इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया है, इसीलिए उससे द्वेष उत्पन्न हो रहा है आपके मन में जो, इसीलिए आप कह रहे हो कि उत्पात मचा रहे हैं। आगे आगे कुछ खास है नहीं इसका। कर रही है कि क्या हो रहा है, स्टेटमेंट भी ऐसे हो चुके हैं जो आगे ही बता दिया जा रहा है। भगवान कौन होता है भाई? राधा रानी, लक्ष्मी का पति विष्णु, लक्ष्मीपति विष्णु। तो क्या आपके प्रेमानंद महाराज लक्ष्मी के पति हैं? कहाँ पर लिखा है कि केवल लक्ष्मी के पति ही भगवान है? कहाँ पर लिखा है? भगवान शंकर भी तो भगवान है। कहाँ पर लिखा है? भगवान शंकर तो लक्ष्मी के पति नहीं, हो तो माता पार्वती के पति है। कहाँ पर लिखा है कि जो लक्ष्मी के ही पति होंगे वही भगवान होंगे? और तुम्हारे जो अभी ये गदाधर प्रभु हो गए और नित्यानंद प्रभु हो गए, ये सब क्या लक्ष्मी के पति है जो इनको यहाँ पर भगवान बताया जा रहा है, राम के पूर्ण अवतार बताया जा रहा है? या राधा रानी के पति है? क्यों इनको भगवान बता रहे हो? भगवान शब्द का मतलब पता है? तुम क्यों बता रहे हो भगवान को? भगवान शब्द का मतलब पता है तुमको? तुम जो भगवान बता रहे हो सबको, पहले खुद के ग्रंथ खोल करके उस पर अच्छी तरह से वीडियो बना दो, फिर दूसरों पर आक्षेप लगाओ। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे, तुम्हारे ग्रंथों में भी यही सब लिखा है। हम तो मान रहे हैं भाई, भक्त जो होता है उसके लिए उसका गुरु और उसके आचार्य परंपरा के लोग ही भगवान होते हैं। हम तो मान रहे हैं, तुम भी मानो, लेकिन दूसरे नहीं, हमारे ही सिर्फ होंगे, दूसरे के नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। संत सम्मानीय है, मैं भी सम्मान करता हूँ, एज सन्यासी मैं भी सम्मान करता हूँ, पागलपंती नहीं करता हूँ और मैं कभी करूंगा, चाहे लोग इसको एक्सेप्ट करें ना करें। सच छोड़ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भगवान नहीं है और ये शास्त्रों के अनुसार तो 1% भी भगवान नहीं है। तो तुम कौन से सत्य का सामना कर रहे हो? तुम तो सामने ही नहीं आ रहे। सत्य छुप कर कभी वार करता है कि सत्य सामना करता है? तुम्हें इतना ही कहूंगा कि सामना करो, सामना करके सामने आकर सिद्ध करो। तो ये था इस बीइंग द स्पिरिट सोल वाले व्यक्ति का खंडन। इसका आनंद लीजिए। और अब आप लोग मुझे बताइए कि अगला वीडियो में इसके कौन से कुतर्क का खंडन करते हुए बनाऊं। मैं तो बनाऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी, ज्यादा आनंद आएगा मुझे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।